आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेक मैथ्स 2.0 में। चलिए आज जो देखने वाले हैं परसेंटेज, यह परसेंटेज का दूसरा लेक्चर है। तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम पहले बेसिक बात बता चुके थे, आपको फ्रैक्शन भी याद करने दिए थे। फ्रैक्शन को आप जितना लिख कर उसको याद कर सकते हैं। चलिए आशा है कि आप जो है फ्रैक्शन को याद कर लिए होंगे। अब जो है क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप 2 है मेरा, और पहला क्वेश्चन टाइप 2 का है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए सबसे पहली बात तो आप का क्या है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत है। का मतलब आपको समझाए थे, का जैसे यहाँ देखिएगा तो उसको जो है नीचे भेज दीजिएगा, क्या नीचे, यानी कि बटे में, यानी कि बटे में उसको भेज देना है। जैसे ही कोई संख्या देखिएगा उसको जो है बटे में दे देना है, ठीक। सॉल्यूशन देखिए, दो संख्याएं मान लेते हैं, तीन संख्या कोई है, क्या है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% कम है। मान लेते हैं तीसरी संख्या कितना है 100, ठीक। तीसरी संख्या से 30% कम है। 100 का पहले 30% निकालिए, 100 का कितना 30% ना कम है, तो 30% निकालिए। 100 का 30% मतलब परसेंट हटाइएगा कितना आ जाएगा 100, मतलब कितना आ गया 30। 100 का 30% कितना आ गया 30 आ गया। अब कह रहा है कि 30% कम है, तो संख्या क्या लिए हैं 100, तीसरी संख्या से ना 30% कम है, तो तीसरी संख्या मेरा 100 है और उससे 30 कम है, तो मतलब पहली संख्या क्या आ गया 70 आ गया, ठीक। अब दूसरा देखिए क्या है, तथा 40% कम है, क्या है 40% कम है, तो तीसरी संख्या का 40% कम है। देखिए तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो तीसरी संख्या मेरा 100 है। अब जो है 100 का 40% निकालिए, 100 मल्टीप्लाई 40%, तो 100 का 40% परसेंट को हटाइएगा क्या आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा, क्या हो गया 40 बचा। अब देखिए तीसरी संख्या से ना 40% कम है, तीसरी संख्या से 40% कम है, तो तीसरी संख्या मेरा 100 है, उससे 40 कम है, मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60। अब देखिए क्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या मेरा क्या है 70 है, 70 को पहले लिख दीजिए बटे, अब बोले थे किसका दूसरी संख्या का, जैसे ही का देखिएगा उसको बटे में ला देना है, बटे में क्या आ जाएगा दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या का किसके साथ जुड़ा है दूसरी संख्या के साथ ना, तो दूसरी संख्या के नीचे लाइए बटे में 60। अब परसेंट हमको निकालना है, क्या है ना का कितना प्रतिशत है, परसेंट निकालने के लिए क्या बताया था आपको 100 से गुना करना पड़ता है। कटा दीजिए, 0 0 कट गया, 3 से कटाइए, 50 दूनी 100 और 2 तिहाई 6, ठीक। देखिए क्या आ गया 7 बचे 35, 350, 1 भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 का 3 है, 3 का 3 है, बच गया कितना 2 बच गया, 6 18, 18 2 इतना परसेंट, यही आपका आंसर हो गया। इसको 3 से भाग दे दिए, 116 सही 2/3% आ गया। समझे, एक बार फिर से समझिए। देखिए क्या है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले हम क्या किए, तीन संख्या ले लिए, अधिकतम यह क्या है तीन संख्या है ना, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या को हम मान लिए क्या 100, ठीक। तीसरी संख्या से 30% कम है, तो तीसरी संख्या 100 है, 100 का पहले 30% निकालिए कितना आ गया 30 आ गया, तो 100 तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मेरा क्या 100 है, से उसका 100 का 30% कितना आ गया 30 आ गया, यानी कि 100 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, पहली संख्या मिल गया मेरा 70। अब देखिए क्या आता था 40% कम है, 40% 100 का पहले 40% निकालिए, ठीक है। 100 का 40% कितना आ गया 40 आ गया, तो तीसरी संख्या क्या लिए है 100 लिए है, 100 में 40 घटाएंगे कितना आ गया, 100 में 40 घटाएंगे तो 60 आ गया। अब देखिए क्या कर रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या मेरा 70 है, 70 को पकड़ यहाँ लिख दीजिए। अब क्या है दूसरी संख्या का, जैसे ही का देखिए उसको नीचे या बटे में ला दीजिए, उसको बटे में ले लिए, दूसरी संख्या को बटे में ले लिए, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर दिए, निकल गया कटा के 116 सही 2/3%। आशा है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा।
नोट डाउन कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए उसी तरह सवाल है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तीन संख्या है ना, तीसरी संख्या, तीन संख्या है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। क्या कर रहा है, तीसरी संख्याओं से 50% कम है। सबसे पहले क्या करना है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। पहले 100 का 50% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा। 100 का 50%, 50 आ जाएगा। फिर और क्या कर लेना, फिर 50% कम है और एक 60% गया ना, तो 100 का पहले 60% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 100 का 60% में 60 नहीं आएगा। देखिए कैसे, 100 का 60% परसेंट बनाइए 100 आ जाएगा। 100 कट गया, कितना आ गया, 60 आ गया। तो देखिए 50% तथा 60% का मान लेते हैं कि जो है पहली संख्या जो है मेरा 100 है, ठीक है। पहली संख्या मेरा है, तीसरी संख्या क्या है, 100 है। 100 में 50 घटाएंगे कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो पहला जो है मेरा संख्या 50 है, कह रहा था ना 50% कम है, तो 100 का पहले 50% 50 आ गया। तो 100 में 50 को माइनस किया, कितना बच गया, 50 बच गया। अब क्या है, 60% कम है, तो 100 का 60% कितना आ गया, 60 आ गया। 100 में 60 चला गया तो कितना बचा, 100। देखिए क्या है, तीसरी संख्या से ना 60% कम है, तो तीसरी संख्या 100 है, 100 का 60% 60 आया। तो 100 में 60 गया, क्या बचा, दूसरी संख्या कितना बचा, 40 बचा। क्या बचा, 40। अब देखिए क्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या पकड़ लीजिए, कितना 50 है, 50 लिख दिए, बटे जैसे ही देखिए दूसरी संख्या का जैसे देखिए उसको बटे मिला देना। दूसरी संख्या क्या है मेरा, क्या है 40 है, 40 को यहाँ लिख दीजिए, मल्टीप्लाई प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कीजिए, अब कटा दीजिए 0 0 4 से, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आ गया 125%। यही आपका आंसर आ गया, लिखिए इसको। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें, क्या x का मान ज्ञात करें। x का 20%, x का 20% किसके बराबर है, x का 20% किसके बराबर है। करा कि यदि x का 8% क्या करना है, पहले x का मतलब क्या हो गया, x का 8%, x जो है हम लिखिए इस तरह, x का 8% किसके बराबर है, y के 4% के बराबर है। y का 4% के बराबर है, ठीक। यही क्वेश्चन है कि x का 8% y के 4% के बराबर है, y का 4% के बराबर है। तो इसको सॉल्व कीजिए। x का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुना, 8 बटे प्रतिशत को हटाइए तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 को लिख दीजिए बराबर, y लिख दिए। का मतलब क्या हो गया, गुना बटे है 4 बटे परसेंट को हटाइएगा क्या लिख दीजिएगा, 100 लिखिएगा, 100 को लिख दीजिए। अब देखिए नीचे 100 कट गया, यह भी कट जाएगा, 4 का 4 है, 4 दूनी 8, क्या हो गया x। यह गुना में है तो यहाँ आ गया, क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, y को यहाँ ला दीजिए। यहाँ कुछ नहीं, क्या बचा, 1 बचा, यहाँ जो है 2 या नीचे आ जाएगा। x का मान देखिए 1 आ गया, y का मान क्या आ गया, 2 आ गया, समझे। x का मान 1 आ गया, y का मान 2 आ गया। अब देखिए क्या करा, ऑप्शन तो इस तरह मिल नहीं रहा है। अब जो हमको ऑप्शन पे जाके इसको सोल्व करना पड़ेगा, किस पर, ऑप्शन पे जाकर।
कि कौन सही है। पहला क्या है, x% ऑफ वाई, 16% ऑफ वाई। देखिए तो पहला ऑप्शन देखिए, अब पहला नंबर ऑप्शन देखिए, 16% ऑफ वाई, 16% ऑफ वाई। सॉल्व कीजिए, 16% घटाइए तो क्या आ जाएगा नीचे, 100 आएगा। 100 लिखिए, ऑफ मतलब का मतलब गुना, वाई का मान मेरा क्या है 2 है, 2 लिख दीजिए। घटाइए इसको, 2 1 2 50 दूनी 100, कितना आ गया 8 दूनी 16, 25 दूनी 50, 8/25, 8/25, x का 20%। अरे सॉरी, देखिए हमको क्या निकालना है, पहले देखिए क्या है कि x का 20% किसके बराबर है, x का 20%। पहले जो x का 20% निकालिए, x का 20%, x का 20%, x का मान मेरा क्या है 1 है, 1 लिख दीजिए, गुना 20/% घटाइएगा क्या आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, 20 पंचे 100, कितना आ गया 1/5, क्या आ गया मेरा 1/5। आप देखिए किसके बराबर है, x का 20% किसके बराबर है, देखिए x का 20% कितना निकल गया 1/5। अब इस ऑप्शन में जिसका मान 1/5 आ जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन उठाइए, 16% ऑफ वाई, पहला नंबर ऑप्शन लीजिए, यहाँ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 16% ऑफ का मतलब क्या आ गया, गुना आ गया वाई, तो 16% वाई का मान क्या है मेरा 2 है, 2 लिख दीजिए, 16 गुना परसेंट घटाइएगा तो 100 गुना 2, 2 से 50, 25/8, कितना आ गया 8/25, मतलब यह ऑप्शन नहीं है, ठीक, यह ऑप्शन नहीं है। अब देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन लीजिए, दूसरा नंबर ऑप्शन 10% ऑफ वाई, 10% ऑफ का मतलब का मतलब गुना, अब वाई का मान कितना है मेरा 2 है, 2 ले लीजिए, 10% घटाइए तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, बटे 2, 2 से घटाइए तो 0 0 चला गया, 2 पंचे 10, क्या आ गया 1/5। देखिए 10 पर किसके बराबर है 10% ऑफ वाई, 1/5, 1/5 यहाँ मिल गया, मतलब ऑप्शन बी नंबर मेरा सही है, समझे, लिख लीजिए पहले एक बार समझ लीजिए, ठीक है। देखिए पहले क्या किए कि x का 8%, y का 4% के बराबर है। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या किए, x का 8% y का 4% के बराबर है, ठीक। तो x लिख दिए, का मतलब गुना आ गया, 8% को उठाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, फिर यहाँ भी वही के 8 का y का 4%, परसेंट घटाया 100, देखिए 100 100 कट गया, 4 दूनी 8, मतलब x/y, यहाँ गुना में तो y के यहाँ भेज दिए भाग में, 2 y आ गया, यहाँ 1 कुछ नहीं बचा, क्या बचा 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं 1 है, तो 1/, गुना में है, यहाँ 2 जो है गुना में है x के साथ, तो यहाँ भाग में आ गया, x का मान 1 आ गया तो y का मान 2 आ गया। अब कह रहा है कि x का 20% किसके बराबर है, तो पहले x का 20% निकाल लिए, देखिए x का मान क्या है 1 है, 1 का 20%, 20/100, मतलब 1/5 आ गया। अब ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन लेते हैं, देखिए जिसका मान 1/5 आ जाएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पहले सबसे पहले ये लिया 16% ऑफ वाई, या तो मेरा ऑप्शन नहीं आया, यह ऑप्शन आया सही 10% ऑफ वाई, इसको सोल्व किए 10% ऑफ वाई, वाई का मान क्या है मेरा 2 है, 2 रख दिए, कटा दिए, कितना 1/5 आ गया, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। लिखिए इसको, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि a+b का 15% बराबर a-b का 25% है। पहले लिखिए a+b का कितना परसेंट 15% बराबर किसका है a-b का, a-b का कितना 25% ना, तो लिखिए यहाँ 25%, ठीक 25% लिख दिए। अब देखिए a+b लिख दीजिए, का मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है गुना हो जाता है, गुना दे दीजिए, 15 लिख दीजिए, परसेंट घटाइए तो क्या आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा,
100 से भाग दे दीजिए, ठीक, बराबर a माइनस बी। लिखिए का मतलब क्या आ गया, गुना 25 बटे परसेंट घटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखिए 100 कट गया, ठीक, देखिए यहाँ भी कटेगा, इसको भी कटा दीजिए, 5 से कटेगा, 5 है 25, 5 दिया 15, ठीक, क्या आ गया, 3 सब गुना कर दिए इसमें, 3 है प्लस 3b। अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 5a माइनस 5b, ठीक। अब देखिए जात वाले के एक तरफ कर दीजिए, एक उधर भेज दीजिए, यहाँ जो है ये माइनस में है, प्लस ए माइनस 5b है, इसको जात वाले के एक जगह करिए, बी को बी के जगह पे ला दिए, माइनस इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 5b बराबर इधर क्या है 5 है, 3 है, मतलब ए एक जगह कर दीजिए, इधर आएगा प्लस है तो इधर आएगा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 3 है, 5 3 8b बराबर 3, कितना आ गया 2 है, 5 में 3 गया कितना आ गया, 2 आ गया। अब कटा दीजिए, 2 1 2 2 चौके 8, मतलब 4b बराबर ए बी का मान निकाल लीजिए, ए गुना में इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, भाग आ जाएगा b, मतलब कितना आ गया, ए का मान देखिए 4 आ गया, पूछना है तो इसके साथ 1 है ना, तो ये भाग में आ गया, a बटे b का मान कितना आ गया, 4 बटे 1, देखिए तो दिख रहा है, चलिए ठीक है दिख रहा है आप सबको। देखिए क्या करना कि तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, a के ना, देखिए क्या a का a कितना है, 4 है मेरा, 4 को पहले पकड़ के ऊपर लिख दीजिए, ठीक, का कितना प्रतिशत, b का कितना प्रतिशत, b का किसके का, b का, तो जैसे का देखिएगा उसको बटे में ला दीजिएगा, का मतलब 1, का मतलब क्या था, बटे में लाना है उसको, अब बटे में लाइएगा, बटे में b का मान कितना है, 1 है, 1 को नीचे लिख दीजिए, और क्या निकालना, प्रतिशत ना, प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया 400%, समझे। देखिए क्या किए, a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25% के बराबर है, a प्लस बी सोल्व कर दिए इसको, a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25%, का मतलब गुना आ गया 15 बटे परसेंट घटा 100, a माइनस बी का मतलब गुना 25 बटे परसेंट घटा 100, 100 से कट गया, यहाँ कटा दिए 5 से, 5 25 5 दिया है 15, अब 3 से यहाँ पूरे में गुना कर दिए, इसमें 5 से पूरे में गुना कर दिए, अब देखिए a को एक जगह ला दिए और b को एक जगह ला दिया, ठीक है, इससे क्या हो गया, मेरा सेपरेट जो है a b का मान निकल गया, और a b का मान निकालने के बाद हम क्या किए कि b का कितना परसेंट, जैसे ही b का देखें उसको नीचे भेज दिए, ठीक है, b का मान कितना 1 है, इसको बटे में ला दिए कि 1 का ना, a का मान क्या है 4 है, 4 को ऊपर लिख दिए, और परसेंट निकालना मतलब हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आपको बताए थे, तो 4 गुना 100 कितना हो गया 400, यानी कि 400%, ऑप्शन नंबर डी, लिखिए इसको। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है, किसी संख्या का मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं कोई संख्या, ठीक, x का मतलब क्या आ गया, गुना आ गया, गुना दे दिए यहाँ 18% लिख देते हैं, किसके बराबर है, तो 75 के 12% के बराबर है, 75 का मतलब के क्या मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, गुना दे दीजिए, 12% मतलब क्या है 12% लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए x का मान इस तरह निकल जाएगा, x का 18 लिख दिए, परसेंट कटाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 को लिख दीजिए बटे 75 का 12% का, आपको यदि फ्रैक्शन याद होगा और 18% का, तब तो हम यहाँ से डायरेक्ट जो है फ्रैक्शन को याद रखें, छोड़िए फ्रैक्शन 12/100 लिख दीजिए, फ्रैक्शन को छोड़ दीजिए, 100 को 100 से कटा दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ कटाइए 18, यह 3 से कट जाएगा, यह भी 3 से कट जाएगा, यह भी 3 से कटेगा, तो 3 से को कटा दीजिए, इसको 3 से कटाइए, इसको भी 3 से, 3 छके 18, 3 चौके 12, और देखिए कटेगा 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कितना आ गया 3x,
बराबर 75 दूनी 150। ठीक है, और कट जाएगा ये 3 का 3 है 5 दिया 15 जीरो। एक्स का मान मेरा क्या आ गया 50 आ गया। यही तो आंसर आ गया। देखिए क्या किया है, करा कि किसी संख्या का मान लेते हैं कोई संख्या x है, उसका का मतलब गुना 18% लिख दिए। 18% बराबर किसके 75 के 12% के बराबर है। तो 75 के मतलब गुना का के मतलब गुना और 12% पहले लिख दिए। ठीक है, तो x का 18% को उठाए नीचे क्या आ गया 100 आ गया। यहाँ देखिए क्या किया 75 का 12% को उठाए यहाँ 100 आ गया। 100 कट गया, अब 300 इसको कटा दिया तो 3x बराबर इसको गुना कर दें। यहाँ भी हम कटा सकते थे 3 से, लेकिन छोड़ दिए, ज़्यादा मतलब दिखता नहीं हिसाब से, इसीलिए जो है हम इसको एक स्टेप आगे ले गए। 3 से कटा दिए 50 किया है 150। एक्स का मान कितना आ गया 50। ऑप्शन नंबर ए लिखिए इसको। तो 6 नंबर की ओर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है कि यदि ए की आय का 60% बी के आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, क्या कर रहा है ए की आय का ना, लिखिए ए की आय का 60% का मतलब कि के गुणों कर दिए। ठीक है, मान लेते हैं कि ए का ए है का कितना 60% ना, तो 60% दे दिए बराबर कितना के, तो बी के 75% के, बी के आय के 75% के, बी के आय के 75% के, मान लेते हैं बी का आय जो है बी है उसका कितना 75% लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यदि आपको फ्रैक्शन याद है तब तो बहुत बहुत बेहतर है, यदि फ्रैक्शन याद नहीं है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कीजिए परसेंट से परसेंट कट गया। ठीक, ये बटे इसको बी जो है ना गुना, यहाँ गुना में इसको भाग मिला दीजिए, बी यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ 75 लिखिए। देखिए परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, अब क्या बचा 75। यह गुना है ए के साथ जो है 60 जो मल्टीप्लाई में यहाँ नीचे इधर आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 60। ठीक, देखिए ए की आय कितना हो गया 75, तो बी की आय कितना आ गया 60। इसको जो है कैलकुलेशन अधिक होने के लिए अधिक हो जाता है इस तरह, इसको जो कटा दीजिए। पहले सबसे पहले क्या करेंगे इसको कटा देंगे। कटाइए तो किससे कट जाएगा 15 से कट जाएगा, 15 चौके 60, 15 पचे 75। ए बटे बी का मान क्या आ गया मेरा 5/4। अब देखिए यहाँ आइए, तो बी की आय, बी का आय मेरा कितना है 4 है, 4 लिख दीजिए। बी की आय, बी का आय, ठीक है, बी का आय मेरा कितना निकल गया 4 आ गया। ए की आय के x% के बराबर है, ए की आय, ए का आय कितना है 5 है, 5 ए की आय का, ए की का की के रहे तो उसको गुना पर लिख दिए का x% के बराबर है, x% का x% लिख दीजिए। ठीक, देखिए 4 या गुना में तो इधर क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, ऐसे कीजिए। हाँ ठीक है, रुकिए 4 लिख दीजिए। अब 5 का x परसेंट हटाएगा तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 को लिख देते हैं। 5 से कटा दीजिए, 5 का 5 है 20 पंचे 100, x बराबर कितना आ गया 80। कितना आ गया 80। x का मान मेरा क्या आ गया, देखिए इसको गुना कर दीजिएगा इधर से 20 के 80, x का मान कितना आ गया 80 आ गया। x का मान यही तो हमको निकालना था। देखिए क्या किए, मान लेते हैं कि यदि ए की आय का 60% बी के आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय ए के आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए क्या किए, ए की आय का मान लेते हैं ए का आय जो है ए है ये ही है, तो ए का कितना 60% ना, तो 60% किसके बराबर है, तो बी के 75% के बराबर है, बी के 75% के बराबर है। यहाँ क्या किया परसेंट कट गया, कितना यहाँ 75 या गुना में था, यहाँ भाग में लगे 15 से घटा दिए, 15 पचे 75, 15 चौके 60। ए की आय कितना आ गया बी 5 और बी का आय कितना आ गया 4। कह रहा है कि अब बी की आय, बी का आय मेरा कितना 4 है, 4 लिख दिए। बी क्या ए की आय के x% के बराबर है, ए का आय कितना 5 का x% के बराबर है, x% के बराबर है, तो 4 यहाँ 5 से घटा दिए, x% हटाएगा तो क्या आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा। अब 5 से घटा दिए 20 पंचे 100, x बराबर 20 चौके 80।
समझ गए होंगे? कितना नंबर ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन आपका आ गया सही। लिख लीजिए। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए का 30%, क्या है, ए का 30%, बी का 0.25, 0.25% नहीं है, 0.25 सिर्फ है, सी का 1/5, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, ए का परसेंट को हटाइएगा क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 100 को लिख दीजिए। बी का देखिए या 10 को हटाइएगा क्या आ जाएगा, 2 अंक के बाद 10 आएगा, या 2 अंक के बाद 10 उठाएगा नीचे क्या आ गया, 2 0 आ जाएगा, बराबर सी का 1/5। अच्छा आप दिमाग लगाइए तो देखिए ये 100 यहाँ भी यदि 100 हम बना देंगे इसको 5 को, तो यह जो है पूरे कट जाएगा, पूरे कट जाएगा। तो यहाँ 5 है, यहाँ 100 पुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 20 से गुना भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 20 से गुना भाग करना पड़ेगा। देखिए क्या आ गया, यह कट गया, ठीक है। इसलिए कि यह जो है 100 100 100 तीनों कट जाएगा। अब देखिए कट गया, 20 से गुना भी कर दिया, 20 से भाग भी कर दिए, यह क्या कट गया। अब देखिए क्या होगा, कटाइए यहाँ 5 से कटाइए, तो 5 से 6 5 30 बचे 25, ठीक है। अब 5 चौके 20, ठीक है। अब देखिए क्या आ गया, 6a 5 गुना b कितना आ गया, 5b आ गया, बराबर 4 गुना b, 4 गुना c 4c। अब देखिए तो अच्छा यहाँ कुछ आपको लग रहा है, आप सेटिस्फाइड है इस बात से कि 6a बराबर 5b बराबर 5c, ऐसे जो है आप जो है a और b c का सेपरेट मान निकाल सकते हैं, कि हमको वही करना है। तो a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर है, नहीं निकलेगा। देखिए हमको अच्छा बराबर का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब कि दोनों समान हो, जैसे 60 इक्वल 60, तब तो हम बीच में बराबर देंगे, इक्वल देंगे। तो यहाँ देखिए नहीं आ रहा है, 6a आ रहा है, यहाँ 5b आ रहा है, यहाँ 4c आ रहा है। हमको बराबर करने के लिए यह 6 और 5 और 4 का जो है हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लीजिए। तो 6 5 और 4 का एलसीएम लीजिए, 2 से 2 तिहाई 6, 5 उतर गया, 2 दूनी 4। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, मेरा एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। अब देखिए 6 को 60 से भाग दीजिए, कितना बार में, 10 बार में, यानी कि ए का मान क्या आ गया मेरा, 10 आ गया, ठीक है। देखिए क्या किए, 6 है ना, 6 को जो है भाग कीजिए 10 में, 60 में, कितना बार में लगेगा, 10 बार में, यानी कि ए का मान कितना मेरा आ गया, 10 आ गया। अब बी की ओर आते हैं, क्या है कि बी 5 से भाग दीजिए 60 में, कितना बार में लगेगा, 12 बार में। तो बी का मान क्या आ गया, 12, और सी का मान देखिए इसी तरह 5 4 से भाग दीजिए 60 में, 15 चौके 60 मतलब 15, यही आपका आंसर आ गया। 10 एबीसी का अनुपात कितना आ गया, एबीसी का अनुपात 10 अनुपात 12 अनुपात 15। इसको और कटा भी सकते हैं, नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, 10 अनुपात 12 अनुपात 15, यही आपका आंसर आ गया। लिखिए इसको, फिर से आ गया आपका क्वेश्चन आय पर आधारित। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि यदि ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20%। देखिए 3 को इक्वल है ना, बताया था ना, इक्वल होने के लिए क्या बताए थे प्रॉपर्टीज, कि देखिए 60 मतलब कैसे आप लिख देते हैं, दोनों समान होता है तब बीच में आप इक्वल देते हैं। उसी तरह यहाँ भी आपको इक्वल करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या, ए की आय का क्या करेंगे, ए की आय का कितना 10% ना, 10% बराबर क्या है, बी की आय का, बी की आय का 15%, सी बराबर सी की 20%, कितना, सी का 20%। देखिए परसेंट 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 कट गया, ठीक है, परसेंट 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 तीनों में परसेंट कट गया। अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ इक्वल है ना, 10 ए आ जाता है, 15 बी आता है और 20 सी आ जाता है। इस तरह सेपरेट आपका ए बी सी का मान आपका नहीं निकल सकता है, नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 15 20 का पहले एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए, 10 15 20 का एलसीएम लीजिए। कितना बार, 5 से पहले लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। अब गुणन कर दिए,
5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 चौके 4 तिहाई 12, 100 कितना आ गया मेरा 120 आ गया। कितना एलसीएम आ गया? देखिए क्या आ गया, क्या हम कर रहे थे, 5 से घटाइए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 पंजे 110। ऐसे आप इसको कटा भी सकते हैं, अभी कटेगा 24 पंचे 120 आ जाता है। ठीक है, ए का मान मेरा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा 12। इस तरह ए का मान 12, बी का मान देखिए क्या करिए, रहने दिए 120, एलसीएम क्या आ गया 120। अब देखिए 10 एक इस इक्वेशन में आइए, इसमें एक का 10%, एक का 10%, तो 10 से भाग दीजिए 120 में, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। मतलब ए का मान क्या आ गया मेरा 12 आ गया, बराबर अनुपात ए का मान क्या आ गया 12 आ गया। अभी में 15 से भाग दीजिए, 15 से भाग दीजिए 120 में, 15 से भाग देंगे 120 में, कटाइए 3 से, 5 दिया 15, 5 से हाँ 3 से कटाएंगे, 5 दिया 15, 4 दिया 12, 0, 8 पंजे 40। ए का बी का मान क्या आ गया 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। अब सी का मान देखिए क्या करेंगे, 2 से भाग दीजिए 120 में, 20 से भाग दीजिए, 0 0 6 दूनी 12, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, आप कटा दीजिए, या और भी कटेगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6। एबीसी का मान क्या आ गया, एबीसी का मान कितना आ गया, लिखे यहाँ एबीसी का मान, ए अनुपात बी अनुपात सी। एबीसी का मान क्या आ गया, ए का मान 6 आ गया, बी का मान 4 आ गया और सी का मान 3 आ गया। इस तरह जो है एबीसी का मान निकल गया। अब देखिए क्या करा है कि यदि तीनों की आय का योग का, तीनों की आय या किसका है, इनकम ऑफ एबीसी, एबीसी ए का आय 6 रुपया और बी की आय 4 रुपया और 3 का सी का आय जो है 3 रुपया है। तो कह रहा है कि यदि तीनों की आय का योग 7800 रुपया हो, 7800 रुपया, एक आय कितना, तीनों का आय का योग, देखिए इसको मान लेते हैं एक्स, तीनों का आय का योग कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का आय का योग का कितना 7800 रुपया है। कितना 7800 रुपया। तो एक आय कितना 6 है, कुछ नहीं तो एक्स मान लीजिए। ठीक, अब बी का आय कितना है 4x है, 4x प्लस सी का आय कितना है 3x, यह किसके बराबर है 7800 रुपया का। यह जो मेरा निकला है क्या निकला है, आय निकला है। क्या निकला है, आय मतलब इनकम। क्या निकला, इनकम निकला है एबीसी का 6:4:3। ठीक, देखिए अब तीनों के आय का योग कितना 7800 रुपया है। तो पाल ए की आय कितना 6x है, बी का आय कितना 4x है और सी का आय 3x है। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 3 13x, 13x रिप्रेजेंटेड बाय 7800। ठीक, अब कटा दीजिए, 13 के 78, मतलब x का मान कितना आ गया 600 रुपया। x का मान मेरा क्या आ गया 600 रुपया। लेकिन हमको निकालना क्या है, तो b की आय ज्ञात करें। b का आय कितना है 4 है ना, b की आय, b का आय कितना है मेरा 4 है। क्या लिए थे 4x लिए थे, 4x बराबर 4, x का मान क्या निकला है मेरा 600 निकला है। ठीक, 600 से गुणा कर दीजिए, मतलब 6 चौके 2400 रुपया। बी का इनकम कितना आ गया 2400 रुपया। देखिए तो पूरा लिखा रहा है, ठीक तो दिख तो रहा है। देखिए क्या किए सबसे पहले कि इनकम ले दिए, पहले क्या है ए की आय का 10%, ए की आय का 10%, बी का 15% और सी का 20%, परसेंट से परसेंट कटा दिए। अब जो है इसका 10 और 15 और 20 का एलसीएम ले लिए, कितना 120 आया था, 10 से भाग कर दिया 120 में, कितना बार में लगा, तो ए का मान कितना आ गया 12, बी का मान आ गया 8 और सी का मान आ गया 4। मतलब क्या आ गया, ए का इनकम 12 रुपया, बी का इनकम 8 रुपया और सी का इनकम 6 रुपया। और एक बार इसको कटा दिए तो ए का इनकम आ गया 6 रुपया और बी का इनकम आ गया 4 रुपया और सी का इनकम आ गया 3 रुपया। इस तरह क्या होगा, तीनों आय का योग जो है 7800 रुपया है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है यह तीनों का आय कितना है 78 रुपया। मान लीजिए राम मोहन और सोहन जो है मिलकर तीनों कितना कमाता है 7800 रुपया। तो यहाँ वही है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो कमाता है जो 7800, इसका इनकम है 7800 रुपया। ए कितना कमा रहा है 6x, कुछ नहीं तो x मान लेते हैं, इससे क्या होगा देखिए सेपरेट x का मान निकल जाएगा। ठीक, वही क्या 6x
बी का मान कितना है, बी का है कितना है 4x और सी का है जो है 3x है। जोड़ दिए 6 4 10 3 13x बराबर 7800, 13 6 78, x का मान आ गया 600। हमको चाहिए किसका, बी का है चाहिए। बी का मतलब कितना है 4x है, बी का क्या लिए है 4x, तो बी बराबर 4x, तो 4 गुना x का मान कितना आ गया 600, 6 के 24, मतलब बी का इनकम कितना है 2400 रुपया, बी का इनकम 2400 रुपया। ऑप्शन नंबर बी लिखिए इसको। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता से कितना परसेंट कम है। किसका, यदि नीता का वेतन पपिया से, नीता है और एक पपिया है, ठीक। देखिए नीता का वेतन पपिया से, पपिया का मान लेते हैं 100 है वेतन यानी कि 100 रुपया, तो पपिया से 25% अधिक है। 100 का 25% कितना आ जाएगा, देखिए 100 का 25% निकालिए कितना आ गया 25 आ गया। 100 है और 25% अधिक है कितना आ गया, नीता का वेतन कितना आ गया 125। पपिया से ना 25% अधिक है नीता का, तो नीता का हो गया 125 तो पपिया हो गया 100। अब क्या करा है, तो पपिया का वेतन नीता से कितना परसेंट कम है, पपिया का वेतन नीता से कितना परसेंट कम है, तो 25%, 25 कम है किससे, किससे, तो पपिया का वेतन नीता से, नीता का कितना है 125। देखिए नीता से है ना, तो से का मतलब नीचे आ जाता, का से का मतलब बटे में, नीता से, तो नीता कितना है 125, इसको बटे में ला दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, 25 पंचे 100, 5 का 5 है 20 पंचे 100, कितना आ गया 20%। समझे क्या आ गया 20%। ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझिए एक बार, देखिए नीता और पपिया है, यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है तो 100 का 25% कितना आ गया 25 आ गया। यदि मान लेते हैं पपिया का वेतन जो 100 है तो नीता का वेतन कितना आ जाएगा 125 रुपया। अब देखिए कितना कम है, तो एक क्या करा है कि पपिया का वेतन नीता से कितना परसेंट कम है, तो पपिया से कितना कम है, पपिया से कितना परसेंट, पपिया का वेतन, हाँ पपिया का वेतन नीता से कितना परसेंट अधिक है, नीता से देखिए कितना परसेंट कम है, नीता से जानते हैं 25 कम ना है, इसका है 125, इसका है 100, कितना कम है 25 कम है। किस से, नीता से, तो नीता जैसे ही से देखिएगा का देखिएगा तो उसको जो है बटे में ला देना है, बटे में क्या आ जाएगा 125, 25 बटे 125 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कीजिए, घटा दिए 25 कम 25, 25 पंचे 100, आप फिर 5 से घटाइए 5 20 पंचे 100 यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए इसको। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अपने दोस्त को भी पता चल सके। यहाँ जो है आपका अर्थमेटिक पूरी मैथ का जो है आपको फाउंडेशनल बैच कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, मेरे द्वारा एक भी रुपया इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल विवेक मैथ्स 2.0 पर आकर फाउंडेशनल कोर्स मैथ्स ज्वाइन कर सकते हैं। अर्थमेटिक का एक अलग आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा और एडवांस का एक आपको अलग प्ले लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मेरे विवेक मैथ्स 2.0 के माध्यम से आपको 11 12 BSc पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3, अभी पार्ट 3 और 11 12 का भी नहीं चल रहा, अभी जो है आपको पार्ट 2 का पूरा मिल जाएगा और कॉम्पिटिटिव का आपको यहाँ मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव का आप पहले प्लेलिस्ट में अर्थमेटिक में जाइएगा, वहाँ भी कुछ लेक्चर लिया गया है, जैसे एलसीएम का लिया गया है। एडवांस में होगा आपका एक ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, पावर एंड होगा, इस तरह जो है कुछ वीडियो लिया गया है और यह जो है परसेंटेज यह अर्थमेटिक में चला जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अपने दोस्त को भी पता चल सके। जय हिंद।